इतना अच्छा लगा मुझे आपसे आपके घर पे बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू। मैंने कहा थोड़ा चेंज ऑफ लोकेशन हो जाएगी तो चेंज ऑफ थॉट हो जाएगा। आप में एज ए पर्सन बहुत परिवर्तन आया, सबकी जिंदगी में आता है, मगर आपकी परिवर्तन से एक कहानी जुड़ी हुई है, एक हादसा जुड़ा हुआ है कि हाउ फ्रॉम दिस हैप्पी गो लकी कॉमिक एक्टर की लाइफ में एक ऐसा किस्सा हुआ कि उसने आपकी थॉट प्रोसेस को भी चेंज कर दिया। इट वॉज अबाउट योर सन नॉट बीइंग वेल। क्या था हुआ? उसको एक्चुअली ट्यूमर हो गया था यहाँ पे गले पे। कितने साल का था? क्या नाम? उसका नाम जेसी है। आ, उसको हम लोग यहाँ नानावटी में ले गए थे और ट्यूमर इतना सा था तो डॉक्टर ने कहा इसको मैं कर दूंगा, तो नीचे खड़ा रहे, जो को सुनाते रहे अपने दोस्तों को। मैं 15-20 मिनट में करके आ जाऊँगा। मेरे को 10 मिनट में बुला लिया ऊपर ऑपरेशन थिएटर में। ऊपर गया तो ये उसका काटा हुआ था, लेटा हुआ। तो बोले यार मैं ट्यूमर निकाल नहीं सकता हूँ क्योंकि ये नसों में जकड़ा हुआ है, बाय मिस्टेक एक भी नस कट जाए ये पैरालाइज हो सकता है साइड में, इसकी आंखों की रोशनी कम हो सकती है, और भी 3-4 बातें बताई। तो मैंने कहा क्या करूँ मैं? तो बोले तुम बोलो। बोला मैं क्या करूँ, ने भी मुश्किल है तो बंद करो, फिर निकाल दो, सीधा वापस सी दिए। वापस सी दिया बिना ट्यूमर निकाले? हाँ, नहीं किया ऑपरेशन, तो वापस सी दिए। तो फिर हम लोग आयुर्वेदिक इलाज करना शुरू कर दिए थे। कोई इतनी गोलियाँ खाता था दिन में, कुछ नहीं, तो वो बोले मेल्ट हो जाएगा, फलान हो जाएगा। वो छोटे से इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। स्कूल में सब मजाक करते थे, ये कर वो कर, बहुत सा प्रॉब्लम था। तो क्या करें उसको, ऑपरेशन पर जा नहीं सकते हैं, ये होगा फलाना होगा। फिर हम लोग ज़रा बहुत ज़्यादा फिर गॉड में आ गए। जब डॉक्टर ने ये कर दिया, डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं, डॉक्टर खुद हमको यूँ दिखाता है तो फिर एक ही रास्ता है, चलो भी क्या करें। हम लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए, उसको हीलिंग सर्विस में लेके जाते थे, यहाँ ले जा वहाँ ले जा। हमारे क्रिश्चियंस में हीलिंग सर्विस होती है, जीसस के नाम से प्रेयर करते हैं तो हीलिंग हो जाती है। तो हीलिंग के लिए जाते थे, बॉम्बे में? मिलती बॉम्बे में ही, बॉम्बे के बाहर हैदराबाद, मेरी बीवी उसको हैदराबाद में ले गई, चेन्नई ले गई। तो ऐसा होता था, और लोग जो भी प्रेयर करते बोलते थे ये अच्छा हो जाएगा, एक दिन ये नज़र नहीं आएगा, इन द नेम ऑफ जीसस ट्यूबर विल डिसअपीयर, नज़र नहीं आएगा, डरो मत, ये वो। लेकिन वो कब होगा, होता ही नहीं था। चलो अब छोड़ दो, उसी पे छोड़ दो। बच्चे को मैंने कहा बेटा अगर मैं तेरा बाप हूँ, खुदा नहीं हूँ, तेरे को एज ए बाप मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, शॉपिंग, कहीं घूमना है क्या, ये सब मैं कर सकता हूँ, इसके बारे में तू मेरे को बोलना नहीं प्लीज़, क्या चाहिए बोल। तो मैं उसको कहीं घुमाने ले जाऊँ, फलाना करूँ। तो एक बार ऐसे अमेरिका गया हुआ था, अमेरिका में घूम रहा था मैं, यूके अमेरिका घूम फिर के 2 दिन बाद वापस आना था। तो एक संडे चर्च अटेंड करने गया मैं, तो अटेंड करके खड़ा था, तो एक प्रीस्ट जा रहे थे मेरे पास, तो उसकी नज़र पड़ी, बच्चे पे। व्हाट इज दिस? ट्यूमर। ओह माय गॉड, स्मॉल बॉय, वेरी बिग ट्यूमर, माय गॉड, or take it to Sloan Kettering Hospital. God is going to heal him. अब हम लोग 2 साल से सुन के परेशान, God is going to heal him, God is going to heal him. तो बोला अच्छा God is going to heal him. Take him. हम लोग न्यू जर्सी में थे, तो न्यूयॉर्क के लिए कह रहे थे, न्यूयॉर्क में स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल था। तो मैंने सोचा यार ये कह रहे हैं तो एक बार दिखा लेते हैं बच्चे को। मैं वाइफ को बोला कि चलो भी कोशिश करते हैं। वाइफ ने वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑपरेशन करेंगे फिर ये होगा, नस वगैरह पैरालाइज होगा, ये होगा, डॉक्टर ने जैसे बताया यहाँ भी ऐसे ही होगा, होने वाला है। उन्हें कोशिश करते हैं 2 साल में कुछ चेंज हुआ होगा, करते अपने। तो फिर हमने चेकअप कराया, बीवी मैंने बना लिया, करते हैं, डोंट वरी, गॉड इज़ गुड, विश्वास रखो, ऊपर वाला है करेगा। तो हमने कोशिश की और वहाँ पर अच्छा डॉक्टर मिल गया, नरगिस जी का जिसने ऑपरेशन किया था वो डॉक्टर मिल गए। मैंने दत्त साहब को फ़ोन लगाया, दत्त साहब थे उस वक्त, तो उन्होंने वहाँ फ़ोन करके बताया डॉक्टर को मेरा बच्चा है वो ज़रा देख लेना, ज़रूर हेल्प करना। तो उन्होंने अपॉइंटमेंट दी। बहुत से डॉक्टर लोगों ने अपॉइंटमेंट ली उससे, एक्चुअली इन्होंने और ध्यान दिया दत्त साहब के बोलने के बाद। 3 घंटे का ऑपरेशन हुआ, मैं बॉम्बे आके वापस चला गया, यहाँ पे बच्चे को वहीं रखा था मैंने। 3 घंटे का ऑपरेशन में वो
बिल्कुल ठीक हो गया, बस पूरा ट्यूमर निकल गया, एक पट्टी रह गई। वाह। तो वहाँ से मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैंने कहा यार एक शक्ति है, गॉड है। तो मैंने कहा नहीं, अब ये अगर हमारी वो प्रार्थना सुनते हैं, हम पे वो ध्यान देते हैं, तो हमको भी ज़रा ध्यान देना पड़ेगा, वहाँ भी और यहाँ भी। हम कोई गलत रास्ते पे, क्योंकि सक्सेस, मैं बहुत सक्सेसफुल था, इतनी सक्सेस मिली हुई थी, तो नेचुरली इंसान है, हम लोग बिगड़ जाते हैं। दारू का खाना पीना ये सब होता है, और कुछ गलत काम भी करते हैं जो हमको लगता है हाँ हमको ये नहीं करना चाहिए, और कर देते हैं, और ये नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा मेरे बच्चे के लिए बहुत से लोगों ने प्रेयर किया, या मैं भी सेवा में जाऊंगा, मैं भी लोगों के लिए दुआ करूंगा। तो ऐसी चेंज आई, होता है किसी किसी की ज़िंदगी में। तो मैंने 10 साल स्पिरिचुअल में चला गया। तो ये सब चेंज लाइफ में आती है, क्योंकि उस दिनों मैं बहुत पिया करता था, बहुत शराब पीता था मैं। तो अब मैं 15-16 साल हो गया छोड़े हुए, बिल्कुल छोड़े हुए, शराब नहीं पीता हूँ। फैंटास्टिक। और मेरा बच्चा एकदम फर्स्ट क्लास हो गया है। और आपने काम वाम भी छोड़ दिया था इस पूरे मैंने काम छोड़ दिया था क्योंकि मैं सेवा कर रहा था। हाँ। मैं अच्छे बहुत काम आता था, मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगा, और फिर अच्छे रोल भी नहीं आते थे। फिर मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, जब मैं आराम भी कर रहा हूँ, बिजी हूँ करके, मैं इसी काम में बिजी होता था। सेवा में चले जाता था। जैसे क्या करता अपने पैसे खर्च करके मैं सेवा करता था। ऐसा नहीं कि वहाँ जाके मुझे पैसे मिल रहे हैं ना, मैं अपने फ्लाइट टिकट अमेरिका इधर उधर जा रहा हूँ, अपना खुद टिकट बुक करके जाता था, अपने पैसे खर्च करता था मैं। आपको क्या मिला ये सब करने से? मतलब एक तो आपका हीलिंग में आपका विश्वास बढ़ गया, फिर आपने क्या, व्हाट डिड यू गेट इन रिटर्न? मुझे उन दिनों क्या हुआ, जब बहुत प्रेयर करता था तो मैं किसी के लिए दुआ करता था, वो अच्छा हो जाता था। वाह। ये हमारे बिल्डिंग में एक मिताली भूपेंद्र जी रहते हैं, मिताली जी, गजल सिंगर्स, गजल सिंगर। वो आई एक बार, मेरे को कैंसर है बोले, ब्रेस्ट कैंसर है। तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो और हम लोग दोनों स्ट्रगल किए साथ में, हम कल्याण जी आनंद जी भाई के पास मिलते थे। तो मैंने, मुझे बड़ा हुआ कि क्या हुआ, कैंसर, रोने लगी, मेरी बेटे का क्या हो गया। तो मैंने ऐसे किया, तो मेरे को आवाज़ आई, उसको बोल दो उसका कैंसर मैंने निकाल दिया है। मैंने कहा आपका कैंसर निकल गया? उसको समझ में नहीं आया, आपका निकल गया। बोले जॉनी भाई रिपोर्ट आ रहा है, एक रिपोर्ट आया और 2 रिपोर्ट आना है, और वो ये है वो है। बोले नहीं वो भूल जाओ, खुद नहीं, खत्म, फिनिश, वो निकल गया आपका। 4-7 दिन बताया, बोले रिपोर्ट है, अभी जाके चेकअप कराओ। आपका निकल गया, मैं बोल रहा हूँ ना। फिर चेकअप करा, 2 रिपोर्ट है उनके पास, एक में कैंसर, एक में कैंसर नहीं है। एक असरानी साहब का ड्राइवर आया मेरे पास, मैं बाइबिल पढ़ते बैठा था, वो आया, जॉनी भाई सलाम अलैकुम, कैसे हैं? बोला अरे अच्छा कैसे? हाँ भाई 8 दिन में एडमिट था भाई, 8 महीने से मैं, मेरा ये वो पैरालाइज हो गया था भाई, ये खाली अभी बस सब अच्छा हो गया, ये खाली 2 ही उंगली सुन है इधर से यहाँ तक, बाकी सब अच्छा है, खाली 2 ही उंगली। क्या बात कर रहा है, किधर? ऐसे मैंने हाथ लगा, भाई ठीक हो गया भाई ये क्या? अमेजिंग। ये हो गया था। मैं तो सूरज बरजाता की शूटिंग कर रहा था, प्रेम की दीवानी, महबूब स्टूडियो में, वहाँ वैन में आया था। तो ये सब होने लगा, तो मैंने कहा यार अब मैं सेवा करता हूँ। फिर मैं 10 साल मैंने सेवा की। फिर हो गया फिल्मों में, फिर बिजी हुआ, तो फिर मैंने कम कर दिया। अभी शोज़ कर रहा हूँ, तो क्योंकि वो अलग है, मेरे को दिन रात प्रेयर में रहना पड़ता है। हमने बहुत काम साथ में किया बहुत साल पहले। हाँ। नॉट दैट यू वर एवर अ बैड काइंड ऑफ अ पर्सन, यू वर ऑलवेज अ ग्रेट मैन, बट टू ये एस्पेक्ट लाइफ का देखना तो इज अनबिलीवेबल। फेथ हीलिंग जो है ना, मेरे ख्याल से फेथ हीलिंग इज अ वेरी पॉपुलर थिंग इन लॉट्स ऑफ कंट्रीज। हमारे भी होते ना फेथ हीलिंग करते हैं। फिलीपींस में हमारी एक बहुत फेमस एक्ट्रेस थी, अभी नहीं रही, अभी राकेश रोशन है ना। हाँ, राकेश रोशन जी, हम कोयला की शूटिंग कर रहे थे। उस वक्त मैं इतना वो नहीं था, पहले मैं दारू वारू भी पीता था। तो राकेश रोशन जी को कोई तकलीफ थी, 2 दिन से यूँ टेढ़ा चल रहे थे शूटिंग में, ऐसा टेढ़ा चल रहे थे। मैंने पूछा आप ऐसे टेढ़ा क्यों चल रहे हैं? तो बोले पता नहीं यार, ऐसा किसी ने 100 किलो की बोरी रख दो मेरे पे। अच्छा, तो मेरा मन कभी कभी करता था किसी के लिए दुआ करूं, ऐसा क्यों होता मेरे को बचपन से, कभी कभी बाई चांस सालों में। मैंने कहा इनके लिए दुआ करता हूँ मैं यार, मैंने इधर आओ, मैं आपके लिए क्या करेगा तू? तो लगा मैं यूं कुछ करूँगा, मैं प्रेयर करूँगा। है
20-22 साल पहले की बात है। मैंने प्रेयर किया, वो चला गया, वो कैमरे के तक बोला यार जॉनी इधर आ, तुझे क्या किया, मेरे को अच्छा लगा, फिर एक बार कर। मैंने फिर किया, सीधा हो गया एकदम, वाह। स्ट्रेट हो गया। उसके बाद ऋतिक रोशन का प्रॉब्लम था। कहो ना प्यार रिलीज हुई थी एक हफ्ते बाद, इसके रिलीज के एक हफ्ते बाद हम लोग नासिक गए हुए थे। तो मेरे को बोला यार जॉनी, मैं बोले अपना बच्चा कितना बड़ा स्टार हो गया यार, क्या बात है। पहले असिस्टेंट था ना पहले, हाँ आई नो। तो बोले यार स्टार तो हो गया यार, लेकिन साला इसका प्रॉब्लम है यार। क्या प्रॉब्लम है? अरे यार उसको पता नहीं बचपन से लीवर पे सूजन है, इतनी इतनी गोलियां खाता है ये। क्या बात कर रहा, हाँ इतनी सूजन है, पता नहीं क्या है, इसकी सेहत भी बनती नहीं इसकी। अरे जॉनी तूने मेरे को कुछ किया था यार वो टाइम में, तूने प्रेयर वेयर कुछ किया, इसका कुछ मैं यार करूँगा, अपना बच्चा है यार। मैंने हाथ लगा के इन द नेम ऑफ जीसस प्रेयर किया, मैंने आज के बाद कोई स्वेलिंग निकल जाओ स्वेलिंग, क्योंकि मैंने ऐसे बोल दिया। और वो दिन और आज के दिन कभी गोली नहीं खाई इसने। तो ये होने लगा, तो फिर मैं सेवा में निकल गया। इसलिए मैंने शायद मुझे सेवा करनी है।